हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बताए थे। उनसे क्या, कैसी, दूरी और ऊंचाई निकालते हैं। अब कैसे उसमें हम दूरी और ऊंचाई निकालते हैं, हमने आपको अनुप्रयोग में यह बात सिखाई थी। क्या क्या प्रयोग करना है, क्या नहीं प्रयोग करना है, उसमें बताया गया था। आज हम उसी अनुप्रयोग से आपको एक सवाल करके बता रहे हैं कि आपको सवाल के अंदर उस अनुप्रयोग को स्थापित कैसे करना है या कैसे उसका प्रयोग करके आप सवाल को हल करेंगे। तो आइए हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 है तथा उस मीनार का उस बिंदु से दूरी 30 मीटर है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, यह है हमें अपने त्रिकोणमिति फलन के द्वारा, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के द्वारा सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे ये कोई बेस है, ये भूमि है, यहाँ पर कोई एक मीनार खड़ी है, ये हम मान लेंगे ये मीनार है। एक हमने मीनार बना दी, ये मीनार है। इस मीनार का यहाँ कोई इस बिंदु है, तो इस मीनार का इस बिंदु से उन्नयन कोण यहाँ पे लग गया। क्या हो गया, उन्नयन कोण कितना दिया आपने, 30 है। यहाँ पे दिखा रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण उसका है। ये 30 हो गया, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना हुआ है। और इस बिंदु से इस मीनार की दूरी 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर। 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। अब पूछ रहा है कि तब आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमें फलन का लगाना कैसे है, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का सूत्र कैसे लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल जब शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हमें लिखना होगा दिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें दिया है इसलिए लिखना होता है क्योंकि सवाल के अंदर जो कुछ भी हो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे सवाल लगाने में दिक्कत ना हो, बार बार सवाल की तरफ देखना ना पड़े। तो हमें दिया है, क्या दिया है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। और क्या दिया है, बिंदु व मीनार के बीच दूरी बराबर 30 मीटर। ये हमें सवाल के अंदर इसने दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। वो तो हमें पता है नहीं, तो जब जो चीज हमें नहीं पता होती उसको मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। तो इसको हमने h मान लिया, यहाँ से यहाँ तक हम इसको h मान के चले। अब अनुप्रयोग के अनुसार हमें क्या क्या दिया होगा, उसके अनुसार ही हम अपना सवाल का सूत्र बनाकर लगाएंगे। अब इसमें हमें ये तो दिया नहीं है, ये क्या कहलाएगा, कर्ण, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो इसकी ये भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, यह भुजा क्या होगी, लंब होगी, और यह भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो इसमें हमें लंब और आधार दिया हुआ है चित्र के अनुसार, तो हमें इसमें अब जो सूत्र लगाना है वो लंब और आधार के अनुसार ही लगाना है। अब देखते हैं हमें क्या लगेगा। अब मान लीजिए अगर हमारे पास लंब और कर्ण होता तो हम साइन लगा देते, अगर हमारे पास आधार और कर्ण होता तो हम कोस लगाते, लेकिन हमारे पास लंब और आधार है इसलिए हम इसमें tan लगाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे अब कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि L बटे A। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा लंब है h और आधार है 30। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, थीटा का मान हमारा 30 दिया हुआ है, तो tan थीटा, तो tan 30 बराबर लंब कितना है हमारा h है और ये कितना है 30। रख दिया। अब tan 30 का मान आपको टेबल में देख लेंगे, हम उसको टेबल को आपको बता देंगे, बनाना भी सिखा देंगे और याद आपको करना है। उस टेबल के अंदर से इसको
नोट कर लेंगे tan 30 का मान। तो इसका मान होता है 1/√3 बराबर h/30। अब इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें कर देंगे। तो जब इसकी गुना इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा √3h बराबर 30 और h बराबर 30/√3। जब 30/√3 होगा तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना √3 गुना √3/√3, क्योंकि √3 का √3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 गुना 10 में करेंगे तो क्या आएगा 30। तो इसलिए हम 30 को इस तरह से लिख सकते हैं। 1 √3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारे पास 10√3। यही हमारा आंसर हो 10√3 मीटर। तो ये हमारी इस मीनार की ऊंचाई होगी। इस प्रकार से आप जो है किसी भी सवाल में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके आप उसकी दूरी, बीच की दूरी या फिर ऊंचाई निकाल सकते हैं। रही आपको tan 30 या sin 30, cos 30 किसी का भी अगर मान की आवश्यकता होगी तो हम आपको टेबल बनाना सिखा देंगे, उससे आप अपने ये सभी मान लेकर के मान निकाल सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए